रे सुखानो राहता वस्तीस कोठे नेमके, रे सुखानो राहता वस्तीस कोठे नेमके, राहतो दुःखा घरी हर्षून बोलू लागली. दीवान ख़ास में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत. संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब. मैं पनपती ही रहूँगी जहन में संदीप के, मैं गज़ल की रूह हूँ ये तिश्नगी कहने लगी. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेरी एक पुरानी गज़ल और उसका मराठी तर्जुमा, जिसे पेश कर रही हैं डॉक्टर समीरा गुजर जोशी. दोस्तों, तकरीबन 20 साल पहले मेरी इस गज़ल को मराठी में ट्रांसलेट किया था, उसका मराठी तर्जुमा किया था मराठी के जाने माने शायर ज़हीर शेख साहब ने, जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं. दोस्तों, इस की ख़ासियत यह है कि ये मराठी तर्जुमा हूबहू उसी बहर, उसी मीटर में है जिस बहर में मेरी ओरिजिनल उर्दू गज़ल. दोस्तों, ये गज़ल आज तक 3 अलग अलग म्यूज़िक कंपोजिशन के साथ 3 अलग अलग आवाज़ों में रिकॉर्ड हो चुकी है. पद्मजा फेनानी जोगड़ेकर, डॉक्टर अश्विन जावड़ेकर और डॉक्टर गौरी कवि. तो दोस्तों, जैसे मैंने फरमाया कि आपके सामने ये जो तर्जुमा पेश कर रही हैं डॉक्टर समीरा गुजर जोशी. डॉक्टर समीरा गुजर जोशी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं. वो एक मराठी की एक कामयाब एंकर हैं, एक कामयाब अदाकारा भी हैं, और इसके अलावा संस्कृत और मराठी भाषाओं की एक स्कॉलर भी हैं. तो दोस्तों, ये 2 मिनट की क्लिप, जो तर्जुमे की क्लिप है, वो हमने सिद्धहस्त इस यूट्यूब चैनल के रिकॉर्डिंग से ली है, उनकी बाकायदा उनकी मंजूरी के साथ. तो पेशे खिदमत है ये तर्जुमा. का वेगळ्या प्रयोगाकडे वळते. तुम्ही मराठी असताना उर्दूमध्ये शायरी लिहिलीत आणि मराठी गझलकार झहीर शेख, जे स्वतः उर्दू भाषिक, त्यांनी तुमच्या उर्दू शायरीला मराठीत अनुवादित केलं. साधारण 16-17 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. 2002च्या सुमारास मला वाटतं. तर आपण या कार्यक्रमाची सांगता करत असताना मला वाटतं असा दोन्ही भाषांचा संगम आज या ठिकाणी करूया, की तुम्ही तुमचा उर्दू शेर वाचा आणि मी झहीर शेख साहेबांनी केलेला मराठी अनुवाद, त्याचा पद्यानुवाद आहे तो. नक्की करूया. बाद मुद्दत के कभी मुझसे मिली कहने लगी, मेरी परछाई भी मुझको अजनबी कहने लगी. फार दिवसांनी कशी भेटून बोलू लागली, सावली परकी जशी होऊन बोलू लागली. वो कहा मैंने जुबान से जो मेरे दिल में न था, वो कहा मैंने जुबान से जो मेरे दिल में न था, मेरे दिल की बात मेरी खामोशी कहने लगी. क्या बात है. जे मनी नवतेच माझ्या तेच कामी बोललो, जे मनी नवतेच माझ्या तेच कामी बोललो, स्तब्धता माझ्याच मौनातून बोलू लागली, स्तब्धता माझ्याच मौनातून बोलू लागली. देखकर ऊंचाई मेरे ख्वाब की परवाज की, देखकर ऊंचाई मेरे ख्वाब की परवाज की, मैं हूँ बेबस तेरे आगे बेबसी कहने लगी. पाहुनी स्वप्नातली माझी भरारी उंचशी, पाहुनी स्वप्नातली माझी भरारी उंचशी, मानवी असहायता वाकून बोलू लागली, मानवी असहायता वाकून बोलू लागली. तू कहाँ रहती है पूछा था किसी ने एक दिन, तू कहाँ रहती है पूछा था किसी ने एक दिन, मैं गमों के साथ रहती हूँ खुशी कहने लगी. रे सुखानो राहता वस्तीस कोठे नेमके, रे सुखानो राहता वस्तीस कोठे नेमके, राहतो दुःखा घरी हर्षून बोलू लागली, राहतो दुःखा घरी हर्षून बोलू लागली. ये वीडियो क्लिप 3 साल पुरानी यानी 2019 की थी, जो आपने अभी देखी. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये अशार पसंद आए होंगे, ये तर्जुमा पसंद आया होगा और ये पेशकश पसंद आई होगी. तो दोस्तों, अगली बार एक नए मौजूए गुफ्तगू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं. तब तक गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
दीवान ख़ास की महफ़िल में आप सभी शेर व अदब के चाहने वालों का ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दीवान ख़ास की महफ़िल में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। उर्दू शायरी का एक अहम नाम इमाम बख्श नासिक। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, इमाम बख्श नासिक साहब की पैदाइश 1772 की फैज़ाबाद यूपी की और उनका इंतकाल 1839 में लखनऊ में हुआ। इमाम बख्श नासिक साहब की पैदाइश इमाम बख्श नासिक साहब की पैदाइश 1772 की फैज़ाबाद यूपी की और उनका इंतकाल 1839 में लखनऊ में हुआ। नासिक साहब का नासिक साहब उम्र में गालिब से कुछ सीनियर थे और शायरी की दुनिया में उनके हम असरों में से एक थे और यानी उनके समकालीन थे। नासिक साहब को उर्दू शायरी के लखनऊ स्कूल का संस्थापक माना जाता है। 1670 के आसपास वली दक्नी और सिराज औरंगाबादी, इन दो शोराओं ने फ़ारसी और हिंदी के कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण से उर्दू ज़बान बनाई यानी पैदा की, जिसको शुरू के दौर में रेख्ता कहा गया। तकरीबन 100-125 साल तक इस ज़बान को रेख्ता के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इस रेख्ता ज़बान का नाम उर्दू रख दिया गया। जो उर्दू नाम उसका हो गया, तो ये इमाम बख्श नासिक साहब की देन है, जिन्होंने रेख्ता का नाम बदल कर उर्दू कर दिया। ये नासिक साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब को, उर्दू शेर व अदब को। तो दोस्तों, नज़र डालते हैं उर्दू के उस्ताद शायर इमाम बख्श नासिक साहब के कुछ चुनिंदा अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम बख्श नासिक साहब के एक शेर से मैं इस एपिसोड की शुरुआत करता हूँ। सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से, कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से। एक यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें बयान किया है। बड़ा मकबूल और जाना पहचाना शेर है नासिक साहब का। और ये अगला शेर देखिए, आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम। ये भी बड़ा मशहूर और मकबूल शेर है। आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम। देखिए, एक लखनऊ स्कूल का जो एक अंदाज़ है, ज़बान का जो अंदाज़ है या ज़बान की लय जो होती है, वो इस शेर में दिखाई देती है इमाम बख्श नासिक साहब के। अब उनका अगला शेर देखें, जिस कदर हमसे तुम हुए नज़दीक, जिस कदर हमसे तुम हुए नज़दीक, उस कदर दूर कर दिया हमको, उस कदर दूर कर दिया हमको। और ये फिर एक
बड़ा मकबूल और मशहूर शेर है नासिक साहब का, वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कई जगह कोट किया जाता है ये शेर। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अब नासिक साहब की एक गज़ल का ये शेर देखिए। वो नज़र आता है मुझको मैं नज़र आता नहीं, वो नज़र आता है मुझको मैं नज़र आता नहीं, खूब करता हूँ अंधेरे में नज़ारे रात को, खूब करता हूँ अंधेरे में नज़ारे रात को। और ये अगला शेर देखिए, और इस शेर में एक जो लॉयल्टी है वो देखिए कितनी गज़ब की है, बयान की है। बाद मुर्दन भी है तेरा खौफ मुझको इस कदर, बाद मुर्दन भी है तेरा खौफ मुझको इस कदर, आँख उठाकर मैंने जन्नत में न देखा हूर को, आँख उठाकर मैंने जन्नत में न देखा हूर को। कितना गज़ब की एक लॉयल्टी इस शेर में दिखाई देती है। और ये नासिक साहब का अगला शेर देखिए। जुल्फ़ों में किया कैद न अबरू से किया कत्ल, जुल्फ़ों में किया कैद न अबरू से किया कत्ल, तूने तो कोई बात न मानी मेरे दिल की, तूने तो कोई बात न मानी मेरे दिल की। अब ये अगला शेर देखिए नासिक साहब का। रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई, रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई, दिल ही दिल में उसे हम याद किया करते हैं, दिल ही दिल में उसे हम याद किया करते हैं। अब ये अगला शेर देखिए। इसमें ये एक ज़बान का जो इस्तेमाल है, वो ज़बान की जो एक नफासत है और एक कमाल है ज़बान का, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ज़बान को, और एक आपको उसमें रवानी भी दिखाई देगी इस शेर में। इस शेर देखें। करती है मुझे कत्ल मेरे यार की तलवार, करती है मुझे कत्ल मेरे यार की तलवार, तलवार की तलवार है रफ्तार की रफ्तार, तलवार की तलवार है रफ्तार की रफ्तार। दोस्तों, उर्दू अदब के इतिहास में गालिब से लेकर सभी उस्ताद शुराओं ने खुदाए बख्श मीर तकी मीर साहब के सम्मान में, उनकी तारीफ़ में एक न एक शेर कहा है। तो एक नासिक साहब का ये एक अंदाज़ देखिए, मीर तकी मीर साहब के सम्मान में उन्होंने एक शेर कहा है, वो देखिए। शुभ नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, शुभ नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। अब ये अगला लाजवाब शेर देखिए नासिक साहब का। भूलता ही नहीं वो दिल से उसे, भूलता ही नहीं वो दिल से उसे, हमने सौ सौ तरह भुला देखा, हमने सौ सौ तरह भुला देखा। और अब ये एक लाजवाब शेर देखें नासिक साहब का। तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, शबे फिराक गई रोज़ इंतज़ार आया, शबे फिराक गई रोज़ इंतज़ार आया। देखिए वो ज़बान की नफासत जो है वो जगह जगह पे आप दिखाई देती है नासिक साहब की शायरी में, और लखनऊ का जो अंदाज़ है लखनऊ की ज़बान का। ये अगला शेर देखिए नासिक साहब का। जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेशानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेशानी है। अब दोस्तों, एपिसोड के आखिर में इमाम बख्श नासिक साहब का ये एक लाजवाब शेर जो बेहद मशहूर शेर है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो देखिए। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम,
जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा अशार उर्दू के एक अहम शायर इमाम बख्श नासिक साहब की शायरी के ख़जाने से, जो मैंने आपके सामने आज पेश किए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एपिसोड और इस एपिसोड में पेश किए हुए अशार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगली मर्तबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।